नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है और हमारे साथ मांड्या विधायक शिल्पी नेहा तिर्की हैं और हम लोग सीधे इनसे जुड़ेंगे। मैम, एक बार फिर से कैबिनेट की जो बैठक है जो कि पहले 27 तारीख को थी, फिर 1 तारीख को हुई, अब 2 तारीख को होने जा रही है, तो अभ्यर्थियों का सब्र का क्या सरकार इम्तिहान लेने का प्रयास कर रही है क्या अब? नहीं, मैं सही कारण तो नहीं बता पाऊंगी कि इस मीटिंग को क्यों स्थगित किया गया है। शायद कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं वो सही जवाब इसका दे पाए। हम अगर बात करें, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है नियोजन नीति और उससे जुड़ी नियुक्तियों को लेकर के, तो क्या कुछ इसको लेकर के इस बार पहल की जा रही है? सदन के अंदर है तो आप लगातार युवाओं की आवाज़ बनती है, तो इसको लेकर के क्या कुछ पहल हो रही है? नहीं, इसमें कैबिनेट की जब तक मीटिंग नहीं होगी, वहाँ पे चर्चा क्या होता है, क्या निकल के प्रस्ताव सामने आता है, उसके बाद ही हम इसमें कुछ टिप्पणी करने के कंडीशन में रहेंगे। लेकिन आप लोगों का क्या ओपिनियन रहेगा इस नियोजन नीति को लेकर के? देखिए, हमारा तो ओपिनियन जो सर्वे हुआ था उस हाल में क्या अभी आम जनता का क्या एक पोलिंग आया है, उसका भी रिपोर्ट अभी हमारे तक आना बाकी है। और मुझे लगता है कि जो दो पोलिंग हुए हैं, पहले ऑप्शन में यही था कि 1900 स्थानीय नीति का हम इंतज़ार करें, काफ़ी समय उसमें लगने वाला है। मैं पर्सनली नहीं चाहूँगी कि ऐसा कुछ इतना समय अभ्यर्थियों को वेट करना पड़े। दूसरा जो पोलिंग ऑप्शन था कि 2016 का जो नियोजन नीति है उसको लाया जाए, उसमें भी 60 और 40% का है। तो मैं आशा करती हूँ कि 2016 में जो परसेंटेज है उसको कहीं ना कहीं बदला जाए, ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को ज़्यादा आरक्षण मिले। इस तरह के कुछ संशोधन करके जल्दी से जल्द नियमावली को लाए सरकार, यही आशा कर सकती हूँ मैं। आप लोगों ने मुख्यमंत्री से भी इसको लेकर के चर्चा की है कि इस तरीके की नियोजन नीति आए, क्योंकि अभ्यर्थी कह रहे हैं हमें 60-40 वाला रेशियो नहीं चाहिए, हम लोग झारखंडियों का हक हम लोग को मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उनका कहना सच है। और मुझे लगता है कि कई सारे विधायकों ने अपना अपना सजेशंस को रखा है और माननीय मुख्यमंत्री भी आम जो जनमानस है उनकी इच्छा को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो मुझे लगता है जो भी कैबिनेट मीटिंग रखा जा रहा है उसमें जो कह सकते हैं कि सही तरीके से निर्णय लिया जाएगा युवाओं को देखते हुए। आज लोबिन हेम्ब्रम ने भी सवाल उठाया, अपनी ही सरकार को घेरा है कि सरकार ना 1932 ला पा रही है, ना नियोजन नीति ला पा रही है, अपनी ही सरकार को वो घेरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, माननीय लोबिन हेम्ब्रम जी के बारे में मैं यही कह सकती हूँ, वो बहुत काफ़ी सीनियर लीडर हैं और उनका जो स्ट्रैटेजी है या उनका जो एक तरीका रहता है उसमें कुछ कमेंट करना मेरे लिए सही नहीं रहेगा। काफ़ी सीनियर लीडर है, बहुत आंदोलनकारी भी रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को सोच के देख के स्ट्रैटेजिकली बोलते हैं, उसका सम्मान है। लेकिन वो लगातार अपनी ही सरकार को सही मायनों में वो जो सवाल जनता के हैं उसी मुद्दों को लेकर के सदन के अंदर आज पहुंचे। देखिए, मुझे लगता है जो हमारा लेफ्टिस्ट सरकार है, जो जेएमएम का सरकार है, कांग्रेस का सरकार है, हमारा यही खूबी है कि आप अंदर भी रह के आप सरकार को आईना दिखाने का काम कर सकते हैं। ये आप बीजेपी में कभी नहीं कर पाइएगा। क्या होता है अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो वो भी आप जानते हैं, ईडी सीबीआई आपके पीछे लगा दी जाती है। तो ये खूबसूरती है और अगर वो आवाज़ उठा रहे हैं तो अपने तरफ से सजेशन दे रहे हैं तो मुझे लगता है इट विल बी मोस्टली वेलकम्ड। तो यहाँ पर हमारे साथ शिल्पी नेहा तिर्की, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि क्यों जो कैबिनेट की बैठक है वो बार बार उसके दिन बदले जा रहे हैं, उसको लेकर के ज़रूर यहाँ पे बयान नहीं दे सकते हैं, मगर जो नियोजन नीति का मुद्दा है उसको लेकर के इनका स्पष्ट कहना है कि नियोजन नीति उसी आधार पे बननी चाहिए जिस आधार पर यहाँ पर अभ्यर्थियों ने अपनी जो सर्वे के ज़रिए अपने जवाब दिए हैं उस आधार पर ही बने। तब तक के लिए बने रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ मैं पूजा। नमस्कार।